अपनी इजिप्ट यात्रा के पहले दिन 9 मई 2025 की सुबह 8 बजे हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से इजिप्ट एयर की उड़ान संख्या MS-974 से 12 बजे कायरा के लिए उड़ान भरी, जो ठीक 12 बजे टेक ऑफ कर गई थी। हम निर्धारित समय पर हवाई अड्डे कायरा पहुंच गए थे। हमारा गाइड पट्टिका लिए हुए एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसने हमारा वेलकम किया और हमें बस द्वारा होटल कायरा पिरामिड रिजॉर्ट में ठहरा दिया। 10 मई को दूसरे दिन हमने काहिरा भ्रमण कर पिरामिड, स्फिंक्स, पेपिरस संस्थान, परफ्यूम फैक्ट्री, मिस्र संग्रहालय और खान खलीली बाजार देखने के बाद होटल आ गए। मिस्र के पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और वे विश्व की वास्तुकला और इंजीनियरिंग क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। वे दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वे मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से फिरौन, सम्राट और उनके परिवार के सदस्यों के मकबरों के रूप में बनाए गए थे, जिनमें राजाओं के शवों को मम्मी के रूप में संरक्षित कर दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति मरते समय अपने साथ कुछ लेकर नहीं जानता, परंतु इन राजाओं के साथ सब कुछ रखा जाता है। मान्यता ये थी कि वह कभी न कभी फिर से जीवित होंगे। तीसरे दिन 11 मई को हमारा गाइड मिस्टर ओसामा, जो कि हिस्ट्री का पूर्व प्रोफेसर था, हमें होटल से पिकअप करके एसी वाहन द्वारा एलेक्जेंड्रिया ले गया। ये काहिरा से 220 किलोमीटर दूर है। एलेक्जेंड्रिया पहुंचकर वहां रोमन थिएटर, जो कि 800 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाली संगमरमर की सीटों वाला ओपन थिएटर था, गैलरी, मोजेक फ्लोरिंग का सेक्शन और रोमन विला और स्नान घरों से घिरा एक आनंद उद्यान देखा। फिर कॉम एल सोकफा के कैटाकॉम, जहां 3 स्तरों पर कब्रें जिनमें ट्राइसिलियम भी है, जहाँ रिश्तेदार मृतकों को सम्मान देने के लिए पत्थर की बेंचों पर बैठते थे। अंदर रोमन कवच पहने हुए सोवेक और अनुबिस की 2री शताब्दी ईस्वी की मूर्तियां देखीं। फिर अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी गए। काहिरा में रात बिताने के बाद चौथे दिन 12 मई को नाश्ते के बाद चेकआउट कर सुबह की उड़ान से हम काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचे और उड़ान संख्या SM-090 से आसवान को उड़ान भरी, जो 11:10 पर आसवान पहुंच गई। वहां पर नील क्रूज में स्थानांतरित हुए और जहां पर हमारा स्वागत हुआ। जहाज पर दोपहर का भोजन करने के बाद हम लोग हाई डैम, अधूरे ओबेलिस्क और फिले के मंदिर का दौरा करने गए। पाँचवें दिन यानी कि 13 मई 2025 को नील क्रूज, नील यात्रा, नील नदी में आसमान से लक्सर के बीच क्रूज यात्रा के मध्य से दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल देखे। क्रूज यात्रा के दौरान हम लोग क्रूज में सवार हुए और क्रूज के कमरों में अपना स्थान ग्रहण करने के बाद हम लोग आसमान की यात्रा पर निकल गए। बीच बीच में क्रूज दर्शनीय स्थलों पर रुकता था और हम वहाँ के मंदिरों का सौंदर्य देखकर वापस क्रूज में आ जाते थे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर दोबारा यात्रा पर निकल जाते थे।
अनेक मंदिर भी हम लोगों ने देखे, जिनमें से प्रमुख हैं खनम एसना का प्राचीन मंदिर और उसके उत्खनन रोमन हॉल से लेकर हॉरस को समर्पित एंटफू के मंदिर और कॉम ओम्बो के मंदिर। ये सभी स्थल देखने लायक हैं। आसवान से लक्सर तक की नील नदी मिस्र के होकर बहती है और इसकी लंबाई 4100 मील से ज़्यादा है। ये नदी लंबे समय से व्यापार, ऐतिहासिक घटनाओं और पुरातात्विक खोजों का केंद्र रही है। आसवान में फिले मंदिर से लेकर लक्सर में किंग्स और क्वीन की घाटी तक और बीच में बहुत सारे संग्रहालयों तक समकालीन और ऐतिहासिक मिस्र की महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा आनंददायी व अनुभव से परिपूर्ण रही। लोग देखने के लिए आए और इसके जब हम मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं तो 2 शेरों की मूर्ति लगी हुई है। और किसी भी आपने यहाँ जो ये मिस्र की कल्चर है उसमें आपने शेरों की मूर्तियाँ नहीं देखोगे। एलिफेंटाइन द्वीप का आकार कुछ हाथी के सिर जैसा है। नील नदी के बीच में स्थित ये द्वीप अपने लंबे इतिहास में कई ऐतिहासिक स्थलों का घर है। आगंतुक तीसरे राजवंश के समय के खनम मंदिर के खंडरों को देख सकते हैं। आसवान नील फेलुक्का फिले मंदिर 690 ईसा पूर्व में मिस्र की देवी आइरिस की पूजा करने के लिए बनाया गया था। आइरिस उपचार और जादू की देवी थी। उसकी कहानी मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं। मंदिर को प्रजनन, मृत्यु, कृषि के देवता ओसिरिस का दफन स्थल भी कहा जाता है, जिनका विवाह आइरिस से हुआ था। लक्सर को कॉम ओम्बे के स्तंभ और मंदिर का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। बोगनविलिया का पेड़। इस समय हम अपने क्रूज की डेक पर खड़े हुए हैं। ये देखिए स्विमिंग पूल, सुबह को सनराइज का नज़ारा। और ये दूसरा क्रूज हमारे बराबर में खड़ा हुआ है इस समय डेरा डाले हुए। ये दूसरे वाले क्रूज का स्विमिंग पूल आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरा से क्रूज, 14 क्रूज ये सब लाइन से खड़े हुए हैं। लोग वाग मंदिर में घूमने गए हुए हैं। हम सुबह को 5:30 बजे यहीं पर आनंद ले रहे हैं। हम मंदिर पर नहीं गए। ये सब हमारे स्विमिंग पूल के पास में चेयर पड़ी हुई हैं और ये हमारा स्विमिंग पूल इस साइड में है। दूर दूर तक नील नदी का खूबसूरत किनारा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। ये नीचे जाने का रास्ता। ये फिले के मंदिर के बाहर परिसर में स्थित एक कुआं, जहाँ रेत के मैदान दूर दूर तक सैकड़ों फीट तक पानी नहीं। वहीं इस कुएं में 30 फीट की गहराई पर पानी स्थित है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। ये मैडम सुबह सुबह योगा कर रही हैं डेक पर। ये हमारे ग्रुप के पांडे जी योगा में मस्त हैं। सुबह सुबह ये बैठे हुए योगा कर रहे हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, यहाँ पर शॉवर लेने के लिए स्थान। ये बच्चों का स्विमिंग पूल और उससे आगे ये बड़े लोगों का स्विमिंग पूल, जिसकी गहराई 5 फीट है। मैं यहाँ पर
ठंडी हवा का आनंद। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे ग्रुप में। इसमें से मनोज सिंघल साहब हमारा कवर कर रहे हैं। हाँ, मैं अनिल पांडे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था और एडिशनल कमिश्नर रैंक से रिटायर हुआ। हमारे बीच में अनमोल ट्रेवल्स मुरादाबाद के ओनर श्री विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ इस टूर में आए हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही लग्जरी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे लिए जितने भी टूर हमारे हुए हर टूर में ये खुद हमारे साथ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स भी हमारे लिए, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट और 2-3 डॉक्टरों की टीम साथ में लेके चलते हैं। विवेक जी आपका धन्यवाद। मनोज जी नमस्कार। मैं विवेक अग्रवाल, जैसा आपने बताया, और इस टूर में बड़ा अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस टूर में आए हुए हैं सभी फैमिली की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हम लोग साथ में रहकर, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इस टूर में एज ए टूर ऑपरेटर आया हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक गेस्ट हूँ और इस टूर का पार्ट हूँ। कोशिश रहती है कि सबको खाना मन का मिल जाए, हर तरह से रहने में दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। ये बोट में कपड़े बेच रहा। ये फोल्डिंग ब्रिज डैम पे जिस समय शिप आते हैं ये अपने आप खुल जाता है। बस शिप जाने के बाद ये अपने आप नीचे आ जाता है। तेरा मेरा एक मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कदर ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे ठंड घूमर 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 जाम बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं को देखा जैसे सांसों की जरूरत है जैसे। ABCD छोड़ो। रात को हम लोग एक मंदिर में लाइट एंड साउंड शो देखने गए जो कि बहुत ही निम्न स्तर का था, जिसको देखने के बाद हम लोग अपने क्रूज पर रात में वापस आ गए और वहाँ पर खूबसूरत बेली डांस का आनंद उठाया। आसमान में सुबह 4 बजे उठकर हम हॉट एयर बैलून का आनंद लेने के लिए चल पड़े, जहां हॉट एयर बैलून में बैठकर हमने सनराइज का नज़ारा देखा व नील नदी के किनारे खेतों को देखा जिसमें फसल लहरा रही थी व नील नदी के पानी का सिंचाई का तरीका भी देखा जो बेहद खूबसूरत था। काफ़ी ऊंचाई तक जाकर लगभग 40 किलोमीटर तक की यात्रा हमने इस गुब्बारे से करी।
छठे दिन यानी कि 14 मई को हम वेस्ट बैंक लक्सर डे ट्रिप पर गए। वेस्ट बैंक में किंग्स और क्वींस की घाटी देखी व लोकल मार्केट से शॉपिंग का आनंद उठाया। नवें दिन यात्रा पूर्ण कर हम दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस आ गए। इजिप्ट एयर की फ़्लाइट में 17 लोगों के अलावा 5-6 लोग और थे। सभी लोग 3-3 की सीट पर आराम से सोते हुए दिल्ली आए। मनोज कुमार सिंघल MS चैनल के लिए।